हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूं आप लोग से वीडियो के लास्ट में। हाँ ओके। जी। और तनवीर साहब, जी, ओके साहिल साहब भाई तो कैसे हैं? गलती मान लिए। हेलो तनवीर साहब मोमिन है सर। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ले साहिल भाई सॉरी जी, तनवीर भाई एक अच्छा, सेकंड रुके जरा आप एक चलो। सेकंड रुके अच्छा, ओके, ओके। ये साहिल साहब जरा 10 सेकंड ही चलाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली वरना फिर वो हो जाएगा ये देखना बैरी पिया बड़ा बेदर्दी देखना अभी वापस आते थोड़ा सा दोबारा इश्क सुने हाय यहाँ इश्क है एकदम। क्या इश्क है जी तनवीर साहब। जी, साहिल भाई मेरी कल एडम भाई से बात हो गई थी इंग्लिश स्ट्रीम में। मुझे सिर्फ एक चीज़ पूछनी है, शॉर्ट ही रखेंगे। जो है कुरान से सिर्फ सलात का ज़िक्र है। मीन्स अगर हदीसों में क्योंकि इतने इश्यूज़ हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो अगर कोई बंदा कुरानिस्ट बनता है, तो नमाज़ फिर आपकी छूट गई क्योंकि कुरान से कहीं भी साबित नहीं होता 5 टाइम नमाज़ तरीकाकार। हज भी गया, वो थोड़ा काइंडली कन्फर्म कर दें, आप दोनों ने रिसर्च की हुई है और ईमानदारी से आप बता सकते हैं, एडम भाई और यार साहिल देखिए भाई। आप अंग्रेजी स्ट्रीम में आए थे 5 सवालों का नाम सुन के 5 सवालों के जवाब सुन के सारा कुछ हुआ था जो भी हुआ था देखिए मुझे बात बताएं कुरान ओनली होन के मुझे पहले खाली कुरान ओनली हो के कुरान का एविडेंस दे कि कुरान कहाँ से आया कुरान तो रसूलुल्लाह ने कंपाइल वो बाद में हुआ, एक शक्ल में तो बाद में आया। एक सेकंड आप तो अब हदीसों को जैसे मानते नहीं है आप तो कुरान ओनली है जी, आप कुरान से बताएं कुरान कहाँ से आया जो उस टाइम पे रिकॉर्डेड था वो सब एक बुक की शेप में कवर कर दिया गया, किस टाइम पे खुलफाए राशिदीन के दौर पे ही। तो वहां तक कुरान से दिखाना कुरान से दिखाना हदीसें तो है नहीं अब आपके पास ये तो फिर बाकी भी आसमानी किताबों में यही सिलसिला रहेगा, वहां भी नहीं तो ऐसा नहीं होगा। कोई आसमानी किताब है ही नहीं चलें, जो बाइबल है जैसे वो भी तो हजरत ईसा के कितनी देर बाद कंपाइल की उनके जो थे फॉलोअर्स वो के थ्रू। तो बेसिकली हजरत ईसा के बाद कंपाइल की नहीं गई उसके पास आपके पास डिफरेंट एविडेंसेस है नंबर 1 और नंबर 2 किसी ने नहीं कहा कि वो हजरत ईसा ने लिखी है मुझे कोई एक बंदा दिखा दो जो कहे कि बाइबल हजरत ईसा ने लिखी है ये तो कोई भी नहीं कहता। तो इसी तरह फिर हजरत मोहम्मद ने भी जो मैसेज था पहुंचा दिया, और उसके बाद खुलफाए राशिदीन के दौर में ही हजरत उस्मान वंस से अगेन शुरू आप हुआ। जी, आप हदीसों को नहीं मानते अच्छा, तो फिर यानी ये भी इशू गया, यानी फिर पहुंच ही नहीं अब समझ सकता लगी वहां बात तक। की अब समझ गुड लगी पॉइंट। बात की ठीक देखो है, अब बाइबल समझ। को जो मानते हैं वो मानते हैं 12 अपोस्टल्स को वो मानते हैं कि 12 अपोस्टल ने कुछ लिखा और वो मानते हैं कि 12 अपोस्टल ने ये किताबें लिखी ठीक है अब अगर आप हदीसों को नहीं मानते तो नाउ कुरान को कैसे वैलिडेट कराओगे सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ ना कुरान कैसे वैलिडेट कराओगे ब्रिज टूट जाता फिर तो। थैंक यू सो मच वातर के साथ ओके, लेकिन फिर भी किसी को बताने के लिए कुरान में नमाज का जिक्र नहीं है, कुरान में और नमाज सलात पढ़नी का है। कैसे ये जिक्र नहीं है ठीक है, हज भी नहीं है, हज का भी तरीका नहीं है। हज का है वैसे। हज के कुछ तरीके लिखे हुए हैं कुछ चीजें लिखी हुई हैं मुकम्मल तरीका नहीं ठीक, रोजा, रोजे तो हैं। रोजा सुबह है लेकिन 30। रोजा है लेकिन रोजे में किस तरीके से रोजे रखने हैं जब तक तफसीरों में नहीं जाएंगे पता नहीं लगेगा आपको रोजे के क्या मकरूहात हैं क्या फराइज हैं ये तमाम चीजें नहीं है उसमें ठीक, थैंक यू वेरी मच। और नाहजुल बलागा में भी जो नमाजों के नाम है वो आपने पढ़ी है पूरी। नहजुल तो बलागा की अगर बात करते हो तो वंस अगेन फिर आप हदीसों पे आ गए नहजुल बलागा वंस अगेन अली के खतूत है आप हदीसों पे आ गए हम्म, नहजुल बलागा खतूत नहीं सॉरी सरमन है खुतबात है सॉरी नहजुल बलागा हैज द खुतबात अली जब वो खलीफा बना उसने जो जुमे के खुतबे दिए उसमें खुतबे हैं कुछ जुमे के खुतबे हैं कुछ दूसरे खुतबे हैं वो खुतबात अली हैं फिर आप हदीसों में आ गए उसमें जो कॉमन है तो वातर के साथ जैसे वर्ड यूज होता है, अहले देयर बैत इज से नथिंग कॉल्ड चलता है तवातर हजरत। खुतबा नंबर 28 पर आपकी मां मर जाएगी जितना कत्लो कताल उसने बताया बस में तो भाईजान आपने पढ़ा ही कुछ नहीं हुआ ना प्रॉब्लम ये है आपके साथ आपने सिर्फ एक चीज छोड़ी आपने कहा अच्छा यार इस्लाम पूरा ना छोड़ूं मैं कुरान ओनली बन जाऊं दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इट्स नॉट गोइंग टू वर्क कुरान ओनली एक स्टेज होती है इस्लाम को मुकम्मल छोड़ने के लिए
या एक स्टेज होती है जहां पे आप हिपोक्रेट बन के रहते हैं थोड़ी देर के लिए? आप इस स्टेज से गुजरे थे? मैं एक स्टेज से बिल्कुल गुजरा था। हदीसों से इस्लाम आपने छोड़ने से अलग हो पहले गए? इस्लाम छोड़ने से पहले कुरान मेरा आखिरी रॉक रह गया था। मैंने कहा था मैं नहीं मानता हदीसों को। ये एक स्टेज होती है। लेकिन जब आप देखते हैं कि कुरान है ही नहीं, मोहम्मद के ज़माने का कुरान ही कोई नहीं है और अर्ली कुरान में इतनी डिफरेंसेस हैं आज के कुरान के मुताबिक जिसकी इंतहा कोई नहीं। तो फिर मोहम्मद ने क्या कहा था, अल्लाह ने क्या कहा था, किसी के पास है ही नहीं। इसके लिए एक डिबेट है, जाके देख लेना क्योंकि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है। आप मेरे अंग्रेज़ी चैनल पे डिस्कशन कर रहे थे। तो आप एक जी, वो डिबेट लिंक देखना, दे दें। क्लासिकल डिबेट यूट्यूब पे जाकर सर्च करना, क्लासिकल डिबेट बिटवीन जे स्मिथ एंड शाबिर अली। 2 घंटे 10 मिनट की डिबेट है, बगैर स्किप किए, बगैर फास्ट फॉरवर्ड किए। पूरी डिबेट को 10 दफा सुनना और फिर आना मेरे पास। ठीक है। 10 शबीर दफा अली 2 दफा सुन विद लेना। शबीर अली विद जे स्मिथ विद शाबिर अली। शाबिर अली, अच्छा। जे स्मिथ विद शाबिर अली। ठीक है। थैंक यू क्लासिकल वेरी मच। डिबेट, हाँ उस जी, डिबेट का नाम है क्लासिकल क्लासिकल डिबेट बिटवीन जे स्मिथ एंड शाबिर अली। शाबिर अली। कई चैनल्स पे ठीक पड़ी है। है। एडम भाई लास्ट थिंग बस 2 मिनट कि अगर कोई मैसेज क्लियर है, खुदा की ज़ात से है, ठीक है, किसी भी जो भी आप देयर नाम इज दें, नॉट अ सिंगल तो फिर क्लियर मैसेज इन कुरान। एक क्लियर मैसेज ठीक है, दिखा हाँ, दो कुरान ओके, में। ओके, कुरान की बात नहीं कर रहा। किसी भी किताब की, किसी भी मज़हब की, तो फिर वो सेक्ट में डिवाइड होना इसकी निशानी है कि मैसेज क्लियर नहीं है। सेक्ट में डिवाइड डिसेंट। होना और सेक्ट बनाना इज ऑलवेज अ थिंग विद ह्यूमंस। सेक्ट बट बनते दैट हैं जब एक कन्फर्म्स लीडर दैट खड़ा द होता है। मैसेज इज जी, सेक्ट बनते हैं जब एक लीडर खड़ा होता है और वो उसको अपने तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। आप मुझे बताओ दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो एक ही है? गाड़ियां बनती है ना, जी, मर्सिडीज बनी है, जी। उसके वेरिएंट्स क्यों है? अपडेट होता है टाइम के हिसाब से नहीं, जो-जो नहीं, फीचर्स। आज ही के टाइम में इस वक्त ही क्यों वेरिएशन है? फॉर एग्जांपल बीएमडब्ल्यू की 3 सीरीज भी है, 4 सीरीज भी है, 5 सीरीज भी है, 6 सीरीज भी है, 7 सीरीज भी है, क्यों है? तो चार पहिए सबके, बाजों में तो इंजन भी सेम है। देखिए, सेक्ट बनना प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है सेक्ट में फर्क क्या क्या है, मेजर फर्क क्या क्या है। अगर आप एक चीज को ज्यादा पकड़ लो और दूसरी चीज को कम कर दो तो ये एक सेक्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाला जो टीचर है वो एक साइड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, दूसरा टीचर जो है वो दूसरी साइड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। अब होगा क्या कि वो सेक्ट बनते जाएंगे, एंड दैट्स ऑल फाइन बिकॉज ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन ब्रेन हैज द कैपेबिलिटी टू लव समथिंग मोर देन द अदर। समझ लगी? इसीलिए मैं कभी ये नहीं कहता कि सुन्नी या शिया। सुन्नियों ने अली को छोड़ दिया, स्वाबियों को पकड़ लिया। शियों ने अली को पकड़ लिया, स्वाबियों को छोड़ दिया। दोनों कुरान को मानते हैं ना? जी, पर अपनी मर्जी के स्कॉलर्स के साथ जो तर्जुमा द ज़रा। होल आइडिया इज द होल आइडिया इज सेक्ट इंसान बना लेता है, लेकिन जब आपका बेस ही सही नहीं है तो वहां पे भी है प्रॉब्लम। इंसान सेक्ट बना सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, उसे लेकिन मैसेज उसके अंदर की डिफरेंसेस जब बहुत ऑथेंटिसिटी पे बड़े खड़े कोई। होते हैं, जब बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस खड़े होते हैं वहां पे प्रॉब्लम आता है। वहां पे प्रॉब्लम आती है जब बड़े डिफरेंसेस खड़े होते हैं। तो लिहाजा डोंट वरी अबाउट द सेक्ट्स। ठीक, लेकिन फर्स्ट सुप्रीम ऑफ ऑल, ज़ात की जो कलाम है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ना, सिंपल एक कि भई ये चीज़ है, आपने ऐसे चलना है, अपने नेबर के साथ मोहब्बत करनी है, ज़िंदगी गुज़ारनी है, या अल्लाह पे, रसूल पे, जीसस पे, उस पे यकीन रखना है, बस बात सिंपल रखते, सेक्ट कहाँ से बन रहे? ओके, जो वजह। हाँ जी। सेक्ट इस चीज में नहीं बन सकते, सेक्ट इससे बियॉन्ड बनते हैं, निटी ग्रिटी में बनते हैं। एनी हाउ, इसको भी छोड़ दे, ये बात का टॉपिक है, पहले आप असल चीजों पे आए, फिर हम सेक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप दुनिया के सारे सेक्स को मान लो इस्लाम के, चाहे किसी एक को मान लो, चाहे किसी भी तरीके से आ जाओ, जब आप फाइनल आओगे ना फिर मुझसे बात करना। अभी तो आपने कुरान ओनली के ऊपर है ना, कुरान ओनली के बाद सेक्स पे जाने की जरूरत ही नहीं थी अभी आपको। तो एनी हाउ, आई डोंट नो कि आप इतनी जगह पे छलांगे क्यों मार रहे हैं। जी, अहले पहले हदीस तो था, कुरान ओनली उसके खत्म बाद करें ना, कि अब कुरान। आप कुरान ओनली तो नहीं है। उस रास्ते में हूँ, अहले हदीस से कुरान ओनली में। अच्छा, कुरान ओनली में अभी हो। जी, ज़ाहिर बात है, ओके, 30 तो मुझे साल अगर दिखा दो किसी ने फिर बिलीव। कुरान कैसे आया, कब आया, किस तरह आया, और हाँ, कुरान वो को आपने वैलिडेट करके दिखा दो। लॉजिकल रीज़न दे दिया, उसमें मैं फँस गया हूँ, उसमें मेरे पास आंसर नहीं। फिर तो कुरान की ओके, वैलिडेशन कर दो, ठीक है? तो इसका मतलब अब आप जी, कुरान अपनी ओनली भी नहीं है। गो वॉच दिस डिबेट, जे क्लासिकल स्मिथ डिबेट बिटवीन क्या जे बोले? स्मिथ एंड शाबिर अली, एंड कम बैक, ठीक है? चलें, ठीक है, अपना तो ख्याल सेक्ट की रखिएगा। हम फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू। पहले ये खत्म करें ना, फिर आहिस्ता वन चल स्टेप एट अ टाइम भाई, सारे स्टेप ओके, इकट्ठे तो नहीं ना सीख लेने।
चल थैंक यू। तनवीर साहब बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है पहले अहले हदीस से फिर कुरान ओनली है और उसमें भी इनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलेगा। आई एम श्योर तनवीर भाई जो है बहुत जल्द इस्लाम भी छोड़ देंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सीम्स टू बी गुड मैन। ओके साहब। हेलो। जी जनाब। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है सर। मोमिन है? था मतलब मैं अरे पहले भी आता क्या हूँ यार। आपके स्ट्रीम में, लाइक 1 साल पहले। और 1 साल पहले आए थे, अभी 1 साल बाद फिर क्यों आ गए? अरे नहीं, मतलब बस थोड़ा क्वेश्चन था एडम सीकर भाई से। हम्म। ये एडम भाई, हेलो हेलो। जल्दी से एक ये सवाल। मैं बोल रहा था कि ये जो अगर मैं किसी से भी बात करूँ जिनके मतलब जो मुस्लिम है, वो नॉर्मली ये बोलते हैं कि आयशा का एज वो हदीस में रॉन्ग है, इवन दो देर इज ये लाइक उसका चेंस ऑफ ट्रांसमिशन बहुत है, फिर भी उन लोग रॉन्ग बताते हैं। ये उन लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये हिजरी के बाद अस्मा का एज ये था वो था, तो ये उसको आप हिजरी के कैसे बाद अस्मा का एज उन्हें कहाँ से मिला? वो कुछ रेफरेंसेस दिखाते हैं लेके आओ अकॉर्डिंग ना टू। यार, लेके आओ रेफरेंस। सो तो आप मेरे पास हम्म, सियासत की हदीसों को रिजेक्ट करने के लिए बगैर चेन ऑफ नरेशन के एक सिंगल अहद चीज को प्रूफ बना के दे रहे हो। दैट्स व्हाट योर स्टुपिडिटी इज। तो आप मुझे ये कह रहे हो हम्म, सियासत की 50 हदीसों को एक तरफ रख दो, सारी गलत है, लेकिन हम्म, विदाउट चेन ऑफ नरेशन, जिसको मादूद हदीस कहते हैं, इसको हदीस नहीं माना जाता क्योंकि चेन ऑफ नरेशन ही नहीं है, उसको आपने एक्सेप्ट करना। Fair enough. ओके। If this is your argument, then I will give you Madud Hadith. Then you have to accept all of those Madud Hadiths. एक्चुअली इट्स नॉट माय आर्गुमेंट, बट मैं एक्चुअली I एक्सपेक्टेड don't हूँ care तो। किसका आर्गुमेंट है, तुमने सवाल किया, तुम इसका जवाब दिए। नेक्स्ट टाइम हाँ, रेफरेंस लेके आना, मुझे पता है रेफरेंस कहाँ है, मैं दूंगा नहीं, लेके आना पहले। ओके ओके। और दूसरा सवाल था एडम सिकर आपसे कि आपका जो आर्टिकल है ना, उसमें कैन यू प्लीज ऐड द रेफरेंसेस ऑफ मोहम्मद डूइंग लाइक परफॉर्मिंग आइडल वर्शिप, like it will be better for everyone to analyze and research. ओके, बना लेंगे एक और आर्टिकल। थैंक यू। Thank you, thank you sir. And यही जानता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you sir. जीशान इनामदार। हेलो सर। क्या हालचाल जीशान भाई? गाड़ी आ रही है। सर, आपको मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इतना सब बोल रहे हो तो आप मुफ्ती यासिर साहब के साथ डिबेट क्यों नहीं कर रहे? यार एक और आप कबूतर आ अपनी गया। जगह पे सही एक है। और कबूतर। कबूतर अब वो तो कुछ भी एक बोल रहे मुफ्ती हैं। साहब हैं, वो अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को, मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का मेरा जो ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करता है जिससे अगला बंदा मायूस हो, उल्टा मायूस हो इतने लोग। वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा जीशान, हेलो। मेरे को सिर्फ एक चीज का जवाब दे भाई। अभी देखिए हमारे हेलो सर। इमादुल भाई ने बराबर एकदम बताया है। एक बात बता, तू हिंदुस्तानी है? इंडिया से है? हाँ, भारत से हिंदुस्तान में मोहब्बत है तेरे दिल में? हाँ हाँ है। पक्का? हाँ तो अच्छा, भारत पर जिसने अटैक किया, यहाँ के लोगों को मारा, यहाँ का सामान लूट कर लेके गया, इसको तू अच्छा कहेगा या बुरा इंसान कहेगा? वो अपने लोग गलत थे सर, इस्लाम को क्यों गलत कर रहे हैं? वो लोग गलत थे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, तू उसको अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा? देखो मुझे तो नहीं मालूम सर कि क्या करना चाहिए, वो अपनी जगह में गलत भी हो सकते हैं सही भाई भी। तू भारतीय है, तेरे से पूछ हम्म, रहा हूँ। हमारे भारत पे जो अटैक करे, यहाँ के लोगों को मारे, यहाँ का माल लत्ता लूट के लेके जाए, और एक बार नहीं कई बार, ऐसे की तेरे नजर में क्या अहमियत है या क्या उनके बारे में मानता है तू? थोड़ा थोड़ा तो गलत नहीं है। थोड़ा थोड़ा गलत? हाँ, सिर्फ थोड़ा गलत? जो हमारे देश पे हमला करे, लूट के लेके जाए, यहाँ के लोगों को मारे, उसको थोड़ा गलत समझता है तू? अच्छे से सोच। जैसा लेकिन लोग इस्लाम से लेन देना क्या है? वो लोग तो अपनी जगह में गलत है। इस्लाम मैं तो इस्लाम की बात अपनी किया। जगह पे सही है।
मैं इस्लाम की बात किया अभी ठीक है तेरे गलत, से? ठीक है गलत है, ठीक है बोलो गलत है। हराम का पिल्ला होगा ना जो हमारे भारत पे अटैक करे। 1 मोर सेकंड सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे जो हमारे भारत पे अटैक करे, XYZ जो भी है, तो बोलो गलत है, बोल रहा हूँ ना मैं। लेकिन तो इस्लाम हराम को का कैसे पिल्ला गलत होगा ना, करो? वो हरामी होगा ना सबसे बड़ा। अच्छा ठीक है, मैं आप एक बार बता रहा हूँ कि इस्लाम को क्यों गलत करो, बस मैं देखता बता अरे मैं इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा मेरे भाई, तू क्यों इस्लाम को बीच में ला रहा है? मैं इस्लाम के बारे में बोलना आया हूँ खाली, अरे मैं बात लोगों से भारत कुछ पे हो रही है सीखने नहीं भाई। आया। भाई समझ, अभी इस्लाम को बीच में मत ला, सिर्फ भारत पे बात हो रही इस्लाम है। छोड़ दे साहिल अभी। भाई जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे। ठीक है गलत है। हरामी होगा ना एक नंबर का। अच्छा सर, मुझे इस्लाम के बारे में कोई गलत साबित चीज करके बताइए। अरे अरे वो छोड़ ले। इस्लाम को छोड़ दे भाई, मैं भी इस्लाम पे डिस्कशन के मूड में ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तू कैसा भारतीय है। मैं तो भारत से प्यार करता हूँ, तो जो, मैं तो भारत में अबे बहुत तो बड़ा थोड़ी ना भाई हूँ। भाई एक बात बता, मैं अभी जैसे कि मिसाल के तौर पे हम्म, मैं कहूँ, मैं ये दावा करूं कि मैं अपने घर वालों से बहुत प्यार करता हूँ, और हाँ, कोई बाहर का आके मेरे घर पे अटैक कर दे, मेरे घर का हम्म, सामान लूटे, मैं क्या हम्म, कहूंगा? थोड़ा कुत्ता है, थोड़ा कमीना है, थोड़ा हरामी है, मैं क्या कहूंगा? बहुत हराम है। एक नंबर का हर्राम का पिल्ला, हरामी, उसकी माँ की, उसकी हम्म, बहन की सब बोलूंगा। सही बात हाँ गलत है। है ना? तो अब फिर से तेरे हम्म, से सवाल करता हूँ, कभी कभी एग्जाम्पल देना पड़ता है। तू भारत से प्यार करता है, जो भारत पे हाँ, अटैक करे, और एक बार नहीं कई बार करे, और यहाँ के लोगों को मारे और लूटे यहाँ का सामान, वो एक नंबर का हरामी होगा कि नहीं होगा? हाँ हराम ही तो होगा। हरामी होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा अमित, वो जो ये लो, महमूद गजनवी ये का, लो, ये लो, ये लो, गजवा हाँ, हिंद। नहीं मोहम्मद बोला। नहीं एडम साहब, अभी गजवाई हिंद नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, नहीं तो अरे ये वही बढ़ वही जाएगा। वही लेके आ रहा हूँ साहिल साहब। हाँ, क्योंकि 2 ये मिनट सदमा दीजिए, बढ़ वही वही जाएगा। सदमा से सीधा ही दे देना यार। बस सदमा हार्ट अटैक सीधा दे यार। डायरेक्ट हार्ट। मोहम्मद सर बोला इंडिया पे अटैक करो और मैं तुम्हारे साथ सर आऊंगा, इसीलिए इसको गजवा हिंद सर कहते हैं। सर इसे सर, गजवा चलिए कहते हैं, चलिए हालांकि चलिए मोहम्मद चलिए मर चुका है, फिर भी इसको एक सेकंड गजवा सुनो तो कहते हैं। सही सर, साहिल साहब लेट्स गो फॉर एक द सेकंड नेक सुनो तो सही यार। सर, चलो सीधा चलो। एक सेकंड सुनो तो सही। हाँ हेलो हाँ हाँ, बोलो। तुमने कहा मोहम्मद हरामी है, सर, मैं आपसे एक सुनो ना, एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ लेकिन मोहम्मद हरामी है कि ना, अब इसका अपने मतलब है नबी के तुम्हारे कहने नाम के मुताबिक। जो कि मोहम्मद साहब है, उनका नाम थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो इंडिया पे अटैक करे उसका नाम रिस्पेक्ट से लूं? उसको तुमने अभी हरामी कहा है, इंडिया पे अटैक करने वाले को। वही तो, अच्छा ठीक है सर, अगर आप कह रहे हो तो कि आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगर आप सच में अगर सही कह रहे हो तो फिर आप मुफ्ती आसिफ साहब के साथ डिबेट क्यों नहीं करते? अरे भाई वो सब बात की बात, पहले अभी तो जो जो बात तूने बोला है उस पे कायम तो रहे। उस पे कायम हूँ, मैं बोला ना तुम्हारी बात में सही हूँ, लेकिन अगर तो आप इसका सच मतलब है में सही है तो मोहम्मद, फिर आप डिबेट इसका क्यों मतलब नहीं करते? मोहम्मद हरामी है ना, तुमने बोला। सर मैंने नहीं बोला, नाउजुबिल्लाह, साहिल ने ऐसा नहीं बोला। बोलो मत सर, मैं पहले ही बोल साहिल रहा हूँ क्या सर, बोला था ऐसा आपने? मत हरामी करो बोला था प्लीज। ना, जो इंडिया हाँ पे अटैक इन्होंने करे उसको। बोला था। हाँ, हाँ। जो हमारे तो देश आर्यन पे भाई, अटैक मैं करे। पहले ही बोल रहा हूँ कि आप ऐसा मत बोले प्लीज, क्योंकि हम अरे तो मैं नहीं मानते हैं बोल कि रहा, मोहम्मद आपने साहब, बोला भाई, आपने बोला ना भाई। आपने बोला, हमने क्या बोला? एक्सक्यूज मी। तो आप डिबेट करने से डरते हो क्या? अरे हो गई अभी नहीं नहीं, एडम भाई से बोल रहा हूँ, एडम भाई। यार लाइव में लिंक पड़ा हुआ है, डिबेट करने से कौन डरता है? तुम आए हो ना, ले आओ अपने बाप को भी साथ में। अभी मैं तो उनके कांटेक्ट में बराबर नहीं आ पाया, मैं पहले आपके, सबसे पहले आपके कांटेक्ट में हूँ, इसके लिए। हाँ बस फिर ठीक है, जाओ। इसीलिए हम कहते हैं कि हम शेर क्यों? हैं, घर के दरवाजे हाँ खोल के बैठे हुए, जिसने आने आ जाए। वो गीदड़ है, आता नहीं है, उसको को हमें नहीं। लेकिन सर एक सेकंड सुनो ना, आप अरे कुछ नहीं भी नहीं बोलो, नहीं लेकिन नहीं नहीं मेरे ना, नाम तू को अपने फर्क नहीं मोहम्मद को पड़ता। हरामी कह चुका है, चल अब तूने इस्लाम वैसे ही छोड़ दिया है, जाके नमाजें पढ़ और अपने आप की माफी करवा। ठीक है, चल मेरा बच्चा। देखो सर, ऐसा करना बहुत बुरी बात है सर, हाँ तुमने कहा है, मैंने नहीं कहा। चला यार, सेल्वी क्या दिखा रहे हैं? गलत है सर। हाँ ये जैसे अच्छा कि सुन 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 देखो, हम अभी अगर कोई रिलीजन जीशान। को मानते हैं तो कोई अच्छा रिलीजन को ऐसा रुक मत रे मानो भाई, अरे जिसको बुरा लगे। जीशान अरे ब्रेक लगा रुक, भाई। ब्रेक लगाए देख। गजनवी का जिहाद, महमूद गजनवी ने खुद बताया कि जब हमने 409 हिजरी यानी सन 1018 में हिंदुस्तान पर हमला किया, तो हम एक ऐसे शहर में पहुंचे जहां 1000 बड़े बड़े महल थे और 1000 मंदिर थे। इन सभी मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियां थी। एक मूर्ति पर 1 लाख दिनार इतना सोना था, जिसकी कीमत अभी के हिसाब से 2.5 करोड़ से ज्यादा बनती है, और 1000 से ज्यादा मूर्तियां चांदी की थी। हमने उन सभी को छीन लिया,
इसके अलावा भी बहुत से माल दौलत को हमने छीना जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। हिंदुस्तानियों के 356 हाथी पर भी हमने कब्जा कर लिया। सभी दौलत को हासिल करने के बाद हमने पूरे शहर में आग लगा दी। पूरा ओके शहर ओके जल सर, आप गया। तुम सही हो, मैं जाता, ठीक है, केवल मैं चले जाता रुक, हूँ। अभी सुन, क्या सुनता जा शर्माता जा, सुन, भाग गया, सुनता जा शर्माता जा। हाँ, यानी सभी मंदिर मूर्तियों को, पूरा शहर जल गया, केवल निशान बाकी रहे, यानी सभी मंदिर मूर्तियां जला दी गई। इस हमले में 50,000 हिंदू कत्ल किए गए और 20,000 लोग मुस्लिम हो गए और 53,000 मर्द औरतों को गुलाम बना लिया गया 5वें हिस्से के तहत। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर अरे कई बार हमला किया वाह! था। ये सभी जानकारी महमूद गजनवी के सिर्फ एक हमले की है और ये सभी बातें इस्लामिक तारीख की मशहूर किताब तारिक इब्ने कसीर समेत कई किताबों में लिखी है। तारिक इब्ने कसीर 730 हिजरी के आसपास लिखी गई थी, यानी अभी से लगभग 700 साल पहले। सोर्स क्या है? तारिक इब्ने कसीर, उर्दू, वॉल्यूम 6, पेज 375 एंड उर्दू R2 जिल्द 12, पेज 30। अरबिक का है जुज 15, सफा 580। ये उसका स्क्रीनशॉट मौजूद है। और जितने भाई लोग देख रहे हैं, आप लोगों के पास मोबाइल में अगर स्कैनर पड़ा है तो ये जो स्कैन QR कोड आपको इधर नजर आ रहा है, इस पे आप स्कैन कीजिए, आपको सीधा ये जो QR कोड है वो आपको उस archive.org में पेज एग्जैक्ट पे उसी लेके जगह पे लेके जाएगा। जाएगा। मैंने वेरीफाई किया यार, वाकई चलता है यार, ये क्यूआर कोड यस, का चलता है, काम करता है यार, क्या बात है यार। यस, सीधा वो पेज पे लेके जाएगा आपको इब्ने कसीर के। साईं साहब, ये 53,000 वाला मामला जरा क्लियर कर दो। हाँ, और ये जो 53,000 है ये 1/5 कैलकुलेशन है, यानी इसको एक्चुअल नंबर आपको लेना है तो 2,65,000 *5 करना पड़ेगा आपको। 2,65,000 लोगों को गुलाम बनाया था, जिसमें से 53,000 इनके हिस्से है और बाकी 4 हिस्से उधर भेज दिए इन्होंने अरब में। और ये कौन लिख रहा है? ये कोई हिंदू नहीं लिख रहा, आहा, ये कोई ईसाई नहीं लिख रहा है, आहा, ये कोई एथियस्ट नहीं लिख रहा है, ये कोई वेस्ट सनातनी वाला लिख नहीं रहे लिख रहा हैं, है, सनातनी लिख रहे हैं, ये कोई सनातनियों की साजिश सनातनी है। नहीं लिख रहा है, हाँ, ये कोई यहूदी नहीं लिख रहा है, ये तुम्हारे बाबाओं ने लिखी है, एक्नॉलेज कर रहे हैं। और मैं ये सवाल इससे, जब इसने ये वजड़ी का नाम लिया, मैंने ये बात उससे क्यों पूछी, क्योंकि ये जो हराम का पिल्ला है महमूद गजनवी, इसको ये वजड़ी रहमतुल्लाह अलैह कहता है। इसी वजह से मैंने पूछा कि जो भारत पे हमला करे तो भारतीय उसको क्या कहेगा? हरामी कहेगा माना, फिर जो हरामी को रहमतुल्लाह अलैह कहे उसको फिर तू क्या कहेगा? वो माना कहा साहिल साहब, वो ऊपरी मन से बोल के गया खाली, और जब आई बारी तो भाग गया। तो उस पे सीधा उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया ना एडम साहब। हेलो, जी सर साहब, कैसे हो आप लोग? थैंक यू ऐड करने के लिए। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। मोमिन है? आप भी ऐसा कह लो, रिसेंटली बना हूं, ऐसा कह सकते हो। रिसेंटली बने हो? जी, नमाजें वमाजें पढ़ते थे? नहीं भाई, मैं मतलब बिल्कुल रिसेंटली, मैं मतलब किसी और धर्म से था। नमाजें नहीं पढ़ते थे? नहीं, रिसेंटली मुसलमान बने हो? जी, क्या दिमाग खराब हो गया था, पाल कुत्ते ने काट लिया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्या गिर गए थे, सर पे चोट आ गई थी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बट वही मैं नहीं तो एक्चुअली, क्या हुआ था, क्या हुआ क्या था, किसी लड़की ने गिर गई हाँ थी जी, तुम्हारे ऊपर, मुसलमान नहीं लड़की? लड़की का ही चक्कर है। लड़की का ही चक्कर है, ओके सर भाई आप। जी, तो तो यार अम, क्यों, मतलब क्यों, क्या चाहते हो हमसे, क्या चाहते हो? नहीं, मैं आपसे कुछ चाहता नहीं हूँ, बट मेरे को एक सवाल थे बस आपसे कि मैंने रिसेंटली ऐसे बुक भी पढ़ना शुरू किया, मैंने कुछ चैप्टर्स खत्म कर लिए ऑलरेडी। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या रीज़न है कि मतलब इतनी भारी मात्रा में लोग इस धर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं? क्या रीज़न है? कहाँ, वो भारी मात्रा आप वाला लोग बोलते जमाना हैं, गया भाई। नहीं ऐसे आप लोग बोलते हैं कि मतलब एथियज्म इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस टाइम। रिलीजन नहीं कह सकते, बट कम्युनिटी कह लें। बट जैसे आप प्यू रिसर्च वगैरह देखें, वो बोलते हैं ऐसे जितने लोग इस धर्म में एंटर होते हैं, मान लें आप 80% को छोड़ के चले गए, लेकिन 20% फिर भी रह जाते हैं। अब बाकी धर्मों के लिए क्यों नहीं सुनते? ऐसे क्रिश्चियनिटी के लिए, हिंदुइज्म के लिए क्योंकि क्यों नहीं आप जैसे सुनते? जाहिल हो ना, सबसे ज्यादा ये आइडियोलॉजी फैलाता कौन है मुसलमान, किस तरह फैलाते हैं, झूठ बोल के।
हिंदू आज झूठ बोलना शुरू कर दे, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोल के हिंदुइज्म का प्रचार करे, हिंदू फैल जाएगा। नहीं अगला बट जो बोले बाकी कि हाँ ठीक है ऐसे समझ ही गया है, मैं आपकी बात, बट बाकी धर्म में जब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि क्योंकि इब्राहिमिक बाकी रिलीजन से लोग झूठ नहीं बोलते हैं। बट इस्लाम वो लेकिन वाहिद आइडियोलॉजी है जिसको फैलाने के लिए झूठ बोला जाता है। सर ये मैं आपकी तुमने इस्लाम चलो कैसे एक्सेप्ट किया? इस्लाम में तुम्हें क्या अच्छा लगा? तुम्हारी मेरे गर्लफ्रेंड ने को तुम्हें क्या बताया था? उसने आज सच मुझे कुछ नहीं बताया। मैं जैसे वो वो सोल तुम्हारी रीजन गर्लफ्रेंड वही है, कैसे बन गई? वो तो सोल तुम्हारे से रीजन बात भी वही नहीं है। कर सकती। नहीं, नहीं कर सकती बट हाँ आई नो, बट ठीक है, सोल सो रीजन वही है। बेसिकली वो झूठ में चली। ओके कारोबार क्या करते हो तुम? मैं अभी अभी स्टूडेंट था, अभी रिसेंटली मैंने जॉब शुरू करी है। क्या जॉब शुरू करी है? आई एम सॉफ्टवेयर डेव। सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तुम, यानी कि तुमने बीएससी किया है या बीएस कंप्यूटर साइंस किया है? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसे उसकी क्या औकात है? अब मैं सर ज्यादा डिटेल्स दूं अच्छा नहीं लगेगा, उसकी बट क्या औकात है? कितना पढ़ी हुई है? नहीं नहीं वो मेरे जितना ही पड़ी है। तुम्हारी इतनी पढ़ी हुई है और जी उसको अपने इर्द गिर्द कोई मुसलमान अच्छा नहीं मिल रहा होगा पढ़ा लिखा। नंबर 2, जो मुसलमान मिल भी रहा होगा उसके माँ बाप होंगे मुसल्टे फुल डंडे वाले हिजाब वाले। तुम उसे मिल गए इंसान के बच्चे, उसने कहा चलो इसमें डोरे डालो, इसको मुसलमान कबूल कराओ ताकि माँ बाप मान ले और इस तरह रहना शुरू कर दो। तुम नहीं नहीं सर मुसलमान हो वो गए उसने और तुम अब नहीं नहीं मुसलमान रहोगे सारी उम्र। और होगा क्या? एक मुसलमान का इजाफा हो गया, लेकिन ना तुमने कभी नमाज पढ़नी है ना तुमने कुछ और करना है, लेकिन मुसलमान का इजाफा हो गया। और किस तरह हुआ तुम्हें पता भी नहीं है इस्लाम का। कुरान तुमने पढ़ा नहीं कभी, हदीस तुमने पढ़ी नहीं कभी, पता थोड़ी नहीं तुम्हें है पड़ी नहीं बट कुछ। मैंने 8-9 चैप्टर पढ़े हैं यार मतलब मुझे एक उसमें। बात बताओ, हाँ, एक लड़की की चूत में क्या ऐसी खास बात होती है कि तुम नहीं उसके नहीं लिए अपनी सर धर्म, ऐसे अपनी ऐसे मत आइडियोलॉजी, बोलिए अपना मतलब। सारा कुछ छोड़ दो? नहीं मतलब वो वाली बात नहीं है। डिस्क्लेमर, हेडफोन। क्योंकि क्योंकि हर दुनिया की जोन सी भी लड़की पकड़ोगे ना वो वाली चीज सबके पास है। नहीं नहीं सर वो बात वो नहीं है, वो इन जनरल मतलब उसने मुझे कभी नहीं बोला करने को, वो बहुत अच्छी है, मैं उसकी कोई गलती नहीं निकाल तो रहा, एक सेकंड, उसने नहीं बोला तो तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया? क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती क्या बात अच्छी लगती है? क्या तो उसके अंदर खास बात क्या है जो बाकी किसी और में नहीं है? सर दुनिया वो में तो उसको सारी हिंदू लड़कियां मर गई दूसरा उसको डिस्कशन हिंदू है क्यों नहीं सर। बनाया? तू क्यों कन्वर्ट हुआ? हैं। थैंक यू, चलो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। क्योंकि क्योंकि आई गेस हिंदुइज्म में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना कन्वर्जन कोई का। कॉन्सेप्ट नहीं। तुम्हारा क्या रिलीजन है? धर्म तुम्हारा क्या है? अब क्या बताऊं अभी इसमें? क्या है? एथियस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, क्या हो? वो हिंदू कह लो। हिंदू हो। और हिंदू में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तुमने कभी किताब पढ़ी? कौन सी किताब पढ़ी तुमने हिंदुओं की? पढ़ी हुई है मैंने, किताब पढ़ी हुई है। कौन सी गीता पढ़ी है? जी गीता में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है? नहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं मतलब नहीं मतलब ओह ऐसे माय नहीं है गुडनेस। लो यार, इससे साबित हो गया इसने गीता भी नहीं पढ़ी, गीता का नाम सुना सिर्फ। अच्छा मेरे को आप कोई वर्स निकाल के दिखा जो उसमें ये लिखा है गीता में कि आप सनातन धर्म में जाने गीता, की सोचते हैं। सनातन को गोली मारो। गीता में कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गीता? व्हाई डिड ही रोड गीता? कर्म पे फोकस करो अपने। अच्छा, तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसके अंदर? कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है आपका? थोड़ा थोड़ा मैंने क्लियर पूछा है कि कीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है गीता के अंदर? का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब तुम नहीं कह रहे हो मैंने कि कर्म के ऊपर नहीं फोकस नहीं करो, एक कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट तो आपने बता कॉन्सेप्ट नहीं दिया। है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ उसमें। यार एक बात सुनो यार, हम्म, सिंपल सी बात है। व्हाट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट आर यू लुकिंग फॉर? देखिए मैं आपसे एक खुद जनरल क्वेश्चन था वो पूछा था यार आप मैं यही पूछ रहा आपने। हूँ, जनरल क्वेश्चन, फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दो। व्हाट जी काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट आर यू लुकिंग फॉर? बेसिस ऑफ रिलीजन या किस क्या क्वेश्चन का मायने क्या है आपका? भाई तुमने कहा है हिंदुइज्म में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं फॉर द नहीं नहीं सेक नहीं ऑफ नहीं नहीं आर्ग्यूमेंट। मैंने ये नहीं बोला कि हिंदुइज्म में कोई तुमने यही कॉन्सेप्ट नहीं बोला। है। तुमने नहीं क्या नहीं नहीं तब भाई अमित ने बोला उसे हिंदू क्यों नहीं बनाया? तुमने कहा हिंदुइज्म में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ना तुम्हारे ना मुंह के ना अल्फाज ना है। मेरे कहने का मतलब है रिवाइंड करके हिंदुइज्म दिखाऊं? कर लो। मेरे कहने का मतलब नहीं, था रिवाइंड हिंदू। करके दिखाऊं कि तुमने बोला कि हिंदुइज्म में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है? अच्छा मैंने मेरे कहने का मतलब वो नहीं था तो साहिल अभी। साहब अब तफसीर आने लगी है इनकी स्टेटमेंट की। जी तफसीर अरे करें अपनी बात तो स्टेटमेंट सुन की। लो एक सेकंड। मैं ये बोल रहा हूँ हिंदुइज्म में कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं अरे था भाई जो भी अनसेंस मैंने के मत बोल, मजाक नहीं चल रहा है, तो फिर सीरियस बात हो रही है, सीरियसली बात हाँ कर। तो सीरियस सीरियस सुन ले भाई। तो आराम से बात कर रहा हूँ मैं, आराम से बात करो। मैं बस ये मेरे कहने का मतलब था कि कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जब अमित ने पूछा था कौन मेरे सा कहने का कन्वर्जन मतलब। की बात करते हो भाई? तो जब अमित धर्म ने है, पूछा धर्म में कुंडली कन्वर्जन नहीं बना होता, दिया धर्म मैंने। को अपनाया जाता है, धर्म रूप होता है। क्या बच्चों वाली जी बात कर रहे हो? तो अमित भाई ने बोला ना कि उसको ओके हिंदुइज्म सर, नहीं आप बनाना चे है। वाली बातें ना करो मेरे साथ। तो अच्छा जी। अमित ने बोला उसे हिंदुइज्म क्यों नहीं अपना दिया, हम्म तो उसका मतलब है कि उसे हिंदुओं का धर्म स्वीकार करवा देते, क्या मसला है? उसको अपने धर्म में बहुत क्लैरिटी आई गेस। धर्म, इस्लाम धर्म कैसे है? व्हाट इज द 10 फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ धर्म? धर्म का वैसे एक्चुअल मीनिंग अलग होता है बट रिलीजन कह लीजिए आप, उसका अपने मैंने रिलीजन कहा में है बहुत क्लैरिटी 10 है। फंडामेंटल एसेंशियल वैल्यूज ऑफ धर्म क्या है? यस भाई धर्म का अगर हिंदी मतलब निकालेंगे तो राइटियसनेस होता है बट मैंने पूछा ही नहीं है। नहीं मालूम मेरे को, मैं बोल देता हूँ चलो। ओके, सो आपको यही नहीं पता धर्म कहते किसे हैं? वे ऑफ राइट? लाइफ कह लीजिए चलिए।
वे ऑफ लाइफ नहीं, मैंने कहा 10 एसेंशियल धर्म की वैल्यूज क्या है। अब मैं सर अपने हिसाब से बता सकता हूँ, राइट? मैंने अपने आपको हिसाब से बोला। बता सकता हूँ, इसका मतलब है यू हैव नेवर अंडरस्टूड व्हाट धर्म इज। ओके, धर्म की 10 एसेंशियल वैल्यूज होती हैं। एक हाँ जो जी। हिंदी के लफ्ज हैं वो तो मुझे नहीं पता, बहुत मुश्किल है, आई जी, धर्म कांट इवन हिंदी का ही प्रोनाउंस शब्द है देम। ना, इसलिए मैंने बोला। लिसन, देयर इज पेशेंस, हम्म, forgiveness, ओके, self control, ओके, honesty, ओके, control on the senses, reasoning, knowledge, learning, जैसे truth, हम्म, absence of anger। ओके। और ये इनमें से कहाँ एक से इस्लाम में बताते हैं? दिखा दो। ओके, अब शो मी वन ऑफ दीज इन इस्लाम। 10 है वैल्यूज, एक दिखा दो इस्लाम में। फिर उसे धर्म किस तरह बोल रहे हो, उसे धर्म बोलो। चलो मजहब बोल लो यार। नहीं, आपने धर्म छोड़ के धर्म अपना लिया, क्यों? जी, मैंने आपको बोला ना, एक सोल रीजन वही है। वंस अगेन सोल रीजन क्या है, अभी तक आपने उसकी तफसीर नहीं दी। सोल रीजन वो लड़की है, बताया ना आपको शुरू में। सोल रीजन लड़की है, तो लड़की की चे के लिए आपने अपना धर्म छोड़ दिया और धर्म ही बना ली। फिर मैंने लड़की की चे के लिए ना, और क्या है? नहीं नहीं सर, वो और क्या है? ओके, व्हाट एल्स? आपने लड़की की चे के लिए अपना धर्म छोड़ के धर्म ही बता ली, और अब आप हमारे पास आ गए क्या लेने? भाई मैं लेने कुछ नहीं है, मेरे को एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने शुरू में आपसे पूछा कि क्या रीजन है, सिर्फ यही है, यही कोई मदद रीजन नहीं, आप जैसे ही रीजन है। बाकी जो कोई इस रीजन के अलावा इस्लाम कबूल करता है वो 80% छोड़ देते हैं, बाकी 20% कुड़ी के चे के लिए लगे रहते हैं उसके नीचे। जाओ जाके चे चाटो अपनी लड़की की। अच्छा सर, फिर बाकी रिलीजन में क्यों नहीं होता सिर्फ? कहने क्योंकि का वो मतलब इससे आपकी जो झूठ जुडाइज्म और बोल के, क्रिश्चियनिटी भी तो अभी एक तुम्हें इसका पुरानी जवाब दिया, रिलीजन है। रिवाइंड करके सुनो ना। मैं तो जो जवाब देता हूँ तुम सुनते नहीं उस वक्त। मैंने कहा बाकी कोई झूठ बोल के चे नहीं बनाता आपको। इस्लाम वाहिद आइडियोलॉजी है जो आपको झूठ बोल के चे बनाती है। सर अब पता नहीं सर झूठ कैसे, बट टेक्निकली वो ओके, जाए सेम फिर जब प्रॉफिट को पढ़ के आएंगे मानते तो हैं। मुझे बताना। मैंने आपको बता दिया धर्म के 10 एसेंशियल वैल्यूज, उन 10 ओके, एसेंशियल वैल्यूज में से एक इस्लाम में दिखा दें जाए, नहीं तो वह धर्म है। आपने धर्म छोड़ के धर्म ही अपनाइए। थैंक यू सो मच, हैव फन, चलो एंड ऑफ ठीक, डिस्कशन। कुछ पढ़ चलो पढ़ा के आइएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है सर, थैंक यू। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।